हमको क्या पढ़ना है बाबू? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? चैप्टर आइटम मॉलिक्यूल साइंस पढ़ा रहे थे। जितना भी है ना वो एकदम खोल खोल के रख दो आइटम मॉलिक्यूल साइंस। सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है? आइटम के बारे में, है ना। आइटम के अंदर गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला। फिर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, जिसका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बाबू? आपको प्रीवियस क्लास में, है ना, फिर आइटम जोड़ के क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो मॉलिक्यूल्स का क्या पढ़ा? मॉलिक्यूल्स को कैसे हम लोग नामकरण करेंगे उसके बारे में पढ़े, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े, है ना बाबू। आइटम जोड़ के क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा ना जी, है ना। मॉलिक्यूल का वैलेंसी पर, आइटम का वैलेंसी पढ़े, फिर मॉलिक्यूलर आपको फार्मूला पढ़े कैसे H2SO4 कैसे लिखेंगे, है ना। वो देश का नमक कैसे बनाएंगे, KCl कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े। आज हम लोग जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया, तब उसका क्या पढ़ना? उसको मास, उसका मास कैसे निकालेंगे, है ना। तो जब मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या देंगे? मोलकुलर मास। नाम क्या दे देंगे? मोलकुलर मास, है ना। जैसे बाबू आप सब्जी लाते हो तो बोलते हैं ना कि 1 किलो सब्जी है, तो 1 kg क्या हो गया? मास हो गया। तो उसी तरह से आइटम जो है बाबू, उसका हम लोग क्या लिखते हैं? मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मास निकालते हैं ना। तो किसी भी सब्सटेंस का बाबू मास हम लोग बाबू 3 तरह से निकालते हैं ना, 3 टाइप का। एक होता है आइटम का मास होगा, उसको एटॉमिक मास कहेंगे। मॉलिक्यूल के मास को हम लोग मोलकुलर मास कहेंगे। और एक होता है मोलर मास, है ना, मोलर मास। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालेंगे। मोलर मास में क्या करेंगे? मोल्स वगैरह, कोई भी आइटम में कितना मोल्स वगैरह, एवोगाड्रो नंबर आएगा, है ना, एवोगाड्रो नंबर आएगा ना, है ना। तो सारा जो भी अभी आपको पढ़ा रहे एकदम सीक्वेंस ऑर्डर मूवी की तरह याद करते चलना है, मूवी की तरह, है ना। आइटम लिए, है ना, आइटम को काटा, है ना, छोटा पार्टिकल ऑब्टेंड हुआ, है ना। मैटर लिया, मैटर को काट के छोटा पार्टिकल ऑब्टेंड हुआ, आइटम बना, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चैप्टर से, फिर इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी निकाला, फिर अब बाबू आइटम को जोड़ के मोलकुल्स बनाया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलकुलर मास वगैरह, है ना, आइटम को कैसे नापेंगे, है ना, कैसे कैसे नापा जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलकुलर मास कहते हैं ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू अब इसी को पढ़ना है। शुभ शैतान, अंधेरा का है जी? शुभ लाइट नहीं है जी? चालू है सर। चालू तो अंधेरा का है, ठीक है। तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है वो तो कुछ नहीं, इतना खाली भाषण है, ठीक है ना, डरा दिया। इसमें के दो बातें याद रखना। एटॉमिक मास क्या होता है? इतना खाली भाषण है, इसको छोड़ो, हमको भी डर लग रहा है, आपको भी डर लग रहा है। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी आइटम का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं ना। किसी भी आइटम का, जैसे मान लो ऑक्सीजन आइटम है, तो ऑक्सीजन आइटम का कुछ भारी होगा ना बाबू, कुछ ना कुछ उसका मास होगा ना, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे, ना, एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे सल्फर है, तो सल्फर का कुछ अपना उसमें इलेक्ट्रॉन, देखो आपको पता है आइटम के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब पढ़ाए थे तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है ना वहाँ पे। प्रोटॉन पढ़ाए तो प्रोटॉन का मास लिखा है ना। न्यूट्रॉन पढ़ाए तो न्यूट्रॉन का मास लिखा है ना। तो आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है वह उसी सब का हम लोग क्या निकालते हैं? मास निकालते हैं। और किसी का कुछ नहीं करते है ना, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही हम लोग क्या करते हैं? मास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास जनरली निग्लेजेबल होता है। हम लोग किसका मास निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का, है ना, निकालते हैं ना। आपको एक प्रोटॉन का मास आपको लिखा है ना जी, मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मास का, न्यूट्रॉन के बारे में जब बताए हैं, तो वहाँ पे लिखल है मास ऑफ प्रोटॉन किस समय के लिए लिखा है? तो इसी समय के लिए। तो मान लो सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के कई बंद है प्रोटॉन? एटॉमिक नंबर 11, तो 11 गो प्रोटॉन, है ना, 11 गो प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है ना। 12 गो आपका क्या हो जाएगा? 12 गो क्या हो जाएगा? सर घर पर नहीं है ज्योति, जाओ ज्योति जलाइए बबू, ठीक, है ना। तो हम लोग जनरली आइटम का मास किसका निकालते हैं? तो आइटम के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है ना, तो उसी का मास हम लोग निकालते हैं ना। तो आइटम का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। कुछ है आइटम को लाओ, तराजू लाओ, तौलो, है ना, तो वो जो मास होगा उसी को क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे ना। तो आप कुछ नहीं है, द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल। आइटम है ना, कौन सा बाबू? एटॉमिक पार्टिकल। शैतान ऑन करो बेटो, बाबू ऑन करो जी, ये सब शैतान है खाली जिंदगी जी है। बाबू राम ऑन करो जी। ये कौन है जी? रेडमी, ठीक है। इज कॉल्ड क्या? एटॉमिक मास। या दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? द टोटल मास ऑफ एन आइटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? एटॉमिक मास। किसी भी आइटम का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे मीजर कैसे किया जाता है? तो एटॉमिक मास को बाबू कैसे, कौन सा यूनिट लेंगे? जैसे सब्जी लाने जाते हो तो कहते हैं हमरा 1 किलो दे दो, है ना। कपड़ा खरीदने जाते हो, है ना बाबू, जैसे आप मान लो शर्ट सिलाओगे रेडीमेड नहीं, तो कहोगे हमको 1 मीटर शर्ट दीजिए, 2 मीटर शर्ट दीजिए, तो मीटर, है ना, सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्या है? यूनिट है। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सब क्या? यूनिट है। तो उसी तरह से बाबू आइटम के मास को नापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। क्या है नाम? एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? AMU। अरे सैदान बाबू, आपको सब बहुत सारा सब्सटेंस खरीदता है ना जी। खेत नापना, फ्लैट लेना, तो नहीं कहता कितना, या मैंने कितना गज में, 100 गज का फ्लैट है, 80 गज का फ्लैट है, करते हो ना बाबू, है ना, जमीन खरीदते हो। तो कहते हो कि बाबू कितना डिसमिल है, कितना कट्ठा है। तो ये डिसमिल हो गया, कट्ठा हो गया, क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना, लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? मीजर करते हैं। तो उसी तरह से आइटम को कैसे नापेंगे?
एएमयू में नापेंगे। एएमयू मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले ऐसे नापते थे, अब थोड़ा नयका वर्जन है, तो नयका वर्जन कैसे नापेंगे, यूनिफाइड है ना, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है ना। पहले पुरानका वर्जन था, है ना, कुछ दिन पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में नापते थे। दोनों सेम चीज है, खाली नाम चेंज कर दिया, कैसा भी नाम बदला बदली चल रहा है ना बाबू, है ना। इंडिया से भारत यही नहीं चल रहा है जी, न्यूज पे भी देखेगा खाली इंडिया भारत यही हो रहा है। तो उसी प्रकार भोला, है ना बाबू, उसे पहले एटॉमिक मास यूनिट में नापते थे, फिर बाबू सरकार बदल गया, है ना, साइंटिस्ट डेवलप हुआ, तब कैसे नाप रहा, यूनिफाइड एटॉमिक मास, है ना। एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे बाबू, यू से। यू मतलब क्या होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास, है ना, यूनिफाइड एटॉमिक मास, है ना, तो वही होता है। तो एक एमयू में, है ना, एक एमयू में वैल्यू कितना होता है शांति, किसी भी बाबू आइटम का बाबू, है ना, एक एमयू का वैल्यू कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। एक एमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होगा, याद रखना, 1.67, है ना, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है एक एमयू बराबर, है ना, एक एमयू। दूसरा बाबू क्या है बाबू, एक एमयू को बाबू अगर अब एक एमयू का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट है कैसे निकालते थे, एक रेफरेंस लेते हैं, एक क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। जैसे आप लोग भला इसको समझने की कोशिश करो, ये सब जो भी है क्या है, रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास कहने का मतलब क्या हुआ है, बिटू ऑन करो जी, अनुशेष ऑन करो, ठीक। जैसे मान लो आप तराजू देखे होगे, शांति समझो, तराजू देखते हो ना, बैलेंस जी, इस तरह से क्या रहता है, तराजू रहता है ना, यहाँ से बैलेंस क्या, यहाँ से क्या रहता है बाबू, इस तरह से तराजू रहता है ना भोला। हाँ सर, ठीक, इधर से बैलेंस कर। अब मान लो बाबू यहाँ पे क्या करते हो, कुछ भी चीज तौलते हो तो एक साइड आप क्या डालते हो, वेट डालते हो, है ना। तो जो भी यहाँ पे मास तौलते हो, जैसे मान लो आपको 1 केजी सब्जी तौलना, तो 1 केजी जो सब्जी तौलते हो बाबू, ये रिलेटिव होता है किसके रिस्पेक्ट में सर, यहाँ पे जो वजन डालते हो, यहाँ पे जो बटखारा डालते हो, उसका ये 1 केजी किसके रिस्पेक्ट में तौल रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, रिलेटिव मास है, क्या है, रिलेटिव मास इसको कहते हैं। रिलेटिव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का मीजर अगर करो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं ना। तो जो भी ये मास हम लोग सब्जी वगैरह तौलोगे, काजू किशमिश लाओगे, है ना, कहोगे 100 ग्राम दीजिए, अब ना डिजिटल आया है, पहले सन के तराजू पे तौलते थे ना। तो उसमें क्या होता था, एक साइड हम लोग बटखारा चढ़ाते थे, और एक साइड इस बटखारा का मास, है ना बाबू, अगर ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाता तो कहते थे मेरा 1 केजी हो गया, है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में, बटखारा के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये रिलेटिव मास होता है। तो उसी प्रकार बाबू, एक एमयू का जो मास होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, रिलेटिव किसे, कार्बन 12। कार्बन का बाबू आइसोटोप्स होता है, शांति से समझते चलना, कार्बन का 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आइसोटोप्स क्या होता है सर, है ना बाबू, बताएंगे आगे, जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम रहता है उसको आइसोटोप्स कहते हैं। तो जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 कहने का मतलब क्या, हम लोग कार्बन जो नॉर्मल जो कार्बन एटम है ना, उसका एक एटम का जो उसके बाबू एक एटम का 1/12 पार्ट का जो मास होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक एमयू कहेंगे। नहीं समझ में आया, देखो जय कैसे समझोगे, इसको समझो, 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम। जैसे कार्बन एटम होगा, हाँ सर कार्बन एटम होगा, कैसा होगा सर, गोलगाल होगा सर, हाँ सर गोलगाल होगा, समझो इसको। तो कार्बन के एक एटम का, समझो इसको, समझना बाबू, कार्बन एटम कैसा होगा सर, गोलगाल होगा सर, है ना। अब इसका क्या करो, 12th पार्ट करो, इसका 12 हिस्सा में क्या करो, इसको कट करो, 12 हिस्सा में, इक्वल 12 हिस्सा में क्या करो, इसको कट करो, इक्वल 12 पार्ट में क्या करो, कट करो, इक्वल 12 पार्ट में कट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एगो यहाँ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एगो मान लो यहाँ कर दो, ठीक है ना बाबू। तो किसी कार्बन आइटम के बाबू 12 इक्वल पार्ट में कट करो, और ये जो एक पार्ट का जो मास होगा, अरे मान लो एक तारबूज ले लो, नहीं समझ में आता तो तारबूज ले लो, ठीक, तारबूज लो, और तारबूज को क्या करो, 12 इक्वल पार्ट में कट करो, और उसमें बाबू जो एक पार्ट का हिस्सा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक पार्ट का हिस्सा निकालो, कैसे तराजू पे तोलोगे ना, तो एक पार्ट का जो हिस्सा आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक एमयू कहेंगे। तो तराजू पे जब तौल के ऐसा देखा गया बाबू, तो एक पार्ट का हिस्सा कितना आया, क्या कहा, 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन, कार्बन आइटम के 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा। तो कार्बन आइटम को 12 हिस्सा में कट करो, तो एक पार्ट का जो मास होगा, और उसका क्या कर देगा, 1 बटा कर देगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा जब तोलोगे तो कितना आएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक एमयू कहते हैं ना, एक एमयू। एक एमयू आया कहाँ से, आया बाबू, ये कहाँ से आया, कार्बन आइटम लिया गया, 12 गो पार्ट में, इक्वल पार्ट में कट किया गया, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है ना जी।
तो उसको क्या करो, 12 इक्वल पार्ट में कट करो। तो ए है ना, तो एक हिस्सा का 12 पार्ट में कट करो तो एक हिस्सा का जो मास होगा किस में, ग्राम में, है ना, या एक हिस्सा का जब मास तौलोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाता है, 1 mu कहलाता है, 1 mu कहलाता है ना। और यही इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। श्रुति काहे बंद हो गया बाबू, श्रुति ठीक। अनुज बाबू ऑन करो, क्या चीज पढ़ रहा है जी, संस्कृत पढ़ रहा है बाबू, कुछ पढ़ कुछ रहा है अनुज? कुछ नहीं सर। कल कौन सब्जेक्ट है जी? हिंदी हिंदी क्या पढ़ना है जी उस वैसे, ठीक है। तो ये याद पढ़ ही रखना, नहीं रहा था। 1 mu बराबर क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना, कार्बन 12। कार्बन 12 एटम का, है ना, ब्रह्मा हिस्सा का जो मास होगा उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसका 1 कर दो, तो वो जो मास आएगा उसी मास को कितना कहा गया है, 1 mu कहा गया। कितना कहा गया, 1 mu। तो जब उसका मास करके तौल के देखा गया तो मास मेरा कितना आया, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, 24 ग्राम आया, है ना। तो ये वैल्यू याद रखना है 1 mu का, ठीक। नेक्स्ट, तो ये रिलेटिव है, किसका रिलेटिव है, कार्बन के रिस्पेक्ट में। याद रखना जी, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कार्बन के रिस्पेक्ट में, जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारा का सारा कार्बन के रेफरेंस है। जैसे तराजू पे जाके सब्जी लाते हो तो वहाँ बटखारा के रिस्पेक्ट में, मान लो आपके ईमान देने वाला दुकानदार ईमानदार है तो 1 kg मिलेगा, किसी का बटखारा 800 ग्राम का रहता है, तो आपको सामान क्या मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा ना जी। किसी का 700 ग्राम रहता है, किसी का 900 ग्राम रहता है ना। तो वो जो मास आप हम लोग तौल के लाते हैं काजू किशमिश, वो रिलेटिव मास होता है, एक्चुअल मास नहीं होता है ना। किसके रिस्पेक्ट में, बटखारा के रिस्पेक्ट में, वेट के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो ऑक्सीजन एटम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 mu का हो चाहे 16 u का हो, ये सब याद रखना, अभी मोलिकुलर मास पढ़ा रहे हैं। जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको एटॉमिक मास लिखाए थे ना जी, एटॉमिक मास लिखाए थे, 130 तक एटॉमिक नंबर भी लिखा है, एटॉमिक मास भी लिखा है ना। तो उसी को राउंड फिगर में ले लेना, कैसे ले लेना, राउंड फिगर में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सल्फर का कितना लिखाए थे, S फॉर सल्फर है 32 लिखाए थे। नाइट्रोजन का 14 लिखाए थे। अल्युमिनियम का कितना लिखाए थे, 27 लिखाए थे। तो 27 AMU एटॉमिक मास यूनिट, चाहे 27 U बोलो, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, है ना, दोनों सेम ही चीज है ना। तो अब इस सारे को 130 तक के काहे ला लिखाएं, जब लिखाबल है तो 130 तक के लिखावे की जरूरत है ना, ठीक। अभी देखो, अब इसी मास को, AMU को कैसे रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम में, बस। अगर मास जैसे 16 mu है, तो जब मास को बाबू 16 ग्राम लिख दो, यहाँ AMU को हटा के, जैसे ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 mu होता है। ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 mu होता है ना, या 16 U होता है, ठीक। अब इसी 16 को हम लोग कैसे लिख देंगे, ग्राम में, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम में एटॉमिक मास कहेंगे। पूछो है जी। अरे ऑक्सीजन का मास अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, किलोग्राम में, है ना, मिलीग्राम में से, है ना बाबू, डेसीग्राम में, है ना। मास को अगर कैसे रिप्रेजेंट करो, वो सब ग्राम को छोड़कर किस में, ग्राम में, तो वही आपका क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। मतलब जो एटॉमिक मास है, यहाँ पे यू है ना, इसी जगह यू को हटाकर क्या लिख लो, ग्राम लिख लो। तो जब ग्राम लिख दो तो जो मास आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, है ना, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। समझते चलना, जिंदगी जी रहा है गौरव, ठीक। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, किसी भी बाबू आइटम का अगर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना। जैसे आप दादी घर हो पोती, और नानी घर जाओगे तो नतनी, यही होता है, तो वही होता है ना। अगर मास को किसे रिप्रेजेंट करो, ग्राम में, तो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ, एक ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ जो ग्राम एटम होता है, मास ऑफ एलिमेंट बटा कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम बटा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। जैसे बाबू आपको कहेगा कितना ग्राम एटम होगा, है ना। जैसे बाबू फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम बाबू, इन बाबू 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ग्राम एटम्स, हाउ मेनी ग्राम एटम्स, शांति से समझना, हाउ मेनी ग्राम एटम्स in 48 gram, how many gram atoms in 48 gram of oxygen, atom। शांति से समझना जी, ये सब आसान है। करा ऑक्सीजन एटम के 48 ग्राम में कितना ग्राम एटम होगा, है ना। तो कैसे निकालोगे बोला, नंबर ऑफ जो ग्राम एटम होता है, शांति से, नंबर ऑफ जो ग्राम एटम होता है क्या होता है सर, क्या लिखल है,
मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट है गुनगुन, कहानी समझ में आ रहा है जी? इन ग्राम आ रहा है सर। बटा क्या सर? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जगह क्या बाबू ऑक्सीजन का आ रहा है ना, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। एलिमेंट की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन दे ले तो ऑक्सीजन लिखेंगे, बटा क्या? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बटा क्या? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना? हाँ सर, कुछो है सर, कुछो है बाबू। मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम कितना दिले? 48 ग्राम। ठीक, ठीक सर, है ना? अब मास ऑफ बाबू, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना सर? अभी लिखा है ताजा ताजा, 16। तो ग्राम में लिख लेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। ग्राम ग्राम मर गया तो 30 से 3 बार में कट गया तो 3 हो गया। नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना होगा? 3 ग्राम एटम हो जाएगा। या इसको ग्राम में मत लो, यू में लिख लो, एटॉमिक मास कह रहा था, इसको यू में लिख लो तो ऊपर क्या बच जाएगा? 3 ग्राम एटम। कितना ग्राम एटम? 3 ग्राम एटम। तो ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितना ग्राम एटम होगा? 3 ग्राम एटम होगा। कितना हो जाएगा? 3 ग्राम एटम, और कुछ नहीं करना। ठीक, सर। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू आपको क्या पढ़ना बाबू? ये तो मोलिकुलर मास पढ़ना, उसको आइटम का मास सीख गया ना, अब मोलिकुलर मास उसको समझाते फिर लिखाते हैं। लिखो इसको, मोलिकुलर मास क्या होता है? श्रुति का बंद है सुब बाबू, जिंदगी जी रहा जी। काले रो रहा आर्यन, नहीं समझ में आ रहा आर्यन? पढ़ चुका हूँ बोला सर। कलम पर कलम पर करके झूठ नहीं बोलना जी। पढ़ चुका ही वाला सर। पढ़ चुका है बोला? हाँ। यस सर, सर हम भी पढ़ चुके हैं। अभी आएगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, मोल पढ़ाएंगे ना तब वहां पे घुरा घुरा के करेंगे, अभी तो ये सर सब एल के जी मोल बोला। वाला भी कर चुके हैं। 5 बजे कहानी आई जी, फोटो खींच के भेजी नहीं जी। तो ये एटम का मास था। अब बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनेगा सर? मोलकुल बनेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलकुलर मास पढ़ेंगे। आइटम का मास आपको बाबू एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक के लिखा चुके हैं। अब उसी सब को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? मोलकुलर मास पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका क्या आएगा? मोलर मास आएगा, मोल्स, वो पढ़ने वाला है। ये टाइम वेस्ट वाला बाबू, ये खाली आपका पैसा लूटने के लिए बनाया गया है ना, लेकिन हमको पढ़ाना पड़ेगा बोला मोलिकुलर मास। ठीक। तो मोलिकुलर मास कुछ नहीं होता सर, जैसे H2SO4 है, शांति से समझना, पहले लिख लो, लिखना नहीं है इसको, समझो पहले। जैसे H2SO4 है तो ये एक मोलिक्यूल है ना सर, इसमें कौन कौन सा आइटम है? शांति से समझना, हाइड्रोजन आइटम है, सल्फर आइटम है, ऑक्सीजन है, यही है ना? हाँ अरे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। कई गो हाइड्रोजन आइटम? 2 गो हाइड्रोजन आइटम, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन आइटम कई गो? 4 गो, ऑक्सीजन आइटम कई गो? 4 गो है। हम्म। तो 2 इंटू, एक गो हाइड्रोजन आइटम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन आइटम का मास 1 होता है। प्लस सल्फर का मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है, अभी ताजा ताजा लिखा है ना? कितना होता है? 32 होता है सल्फर का। प्लस 4 इंटू, है ना, 4 है। एक ऑक्सीजन आइटम का कितना मास? 32, 16। एक ऑक्सीजन आइटम का मास कितना जी? 16, है ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आइटम का मास ले रहा है तो कैसे लेगा? अगर यू में लेगा तो यू यूनिट ले लो, ग्राम में रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। अरे मोलिकुलर मास को यूनिफाइड एमयू रिप्रेजेंट करे तो मोलिकुलर मास हो गया। अरे में तब ग्राम लिख देगा तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। थोड़ी कुछ होता है जी, खाली लुट्टे वाला बनाएगा। तो आप यूनिट जो भी लो, 2 गो यूनिट है, एमयू लो, पुरानका एमयू है और नयका क्या है? यू है। तो इसको निकालोगे भोला तो ये 2 हो गया, 32 हो गया, 64 हो जाएगा। तो इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 32, 64, 98 हो जाएगा। तो इतना यूनिट हो जाएगा। तो यही हो गया मोलिकुलर मास, कुछ है और कुछ नहीं होता। मतलब मोलिकुलर मास क्या होता है बाबू? किसी भी मोलिकुल्स में वो जो सारा आइटम रहता है, सारे आइटम का मास क्या करो? निकाल के जोड़ दो, है ना? तो यही आपको जोड़ना है।
तो हाइड्रोजन आइटम का आपको मास से याद होना चाहिए, सल्फर का, ऑक्सीजन का, है ना। ठीक, तो जितना आइटम रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर, यहाँ 4 गो है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 1 गो तो 1 1 गो है। ठीक, तो यही मेरा क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। जैसे कहने का मतलब क्या सर, जैसे आपका बाबू है ना NH4, आपका सल्फेट बताया था बाबू, NH4 SO4 के होल 2 है। अमोनियम सल्फेट बताए थे, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, NH4 का होल 2 और SO4 है। ठीक, तो इसका कैसे निकालोगे मोलिकुलर मास, लिखाते डिफाइन करते हैं, टेंशन मत लो। तो हम लोग कैसे करेंगे सर, सोडियम एटम का नाइट्रोजन है ना जी, नाइट्रोजन है, आई हाइड्रोजन है, शांति समझना। तो हाइड्रोजन 4 गो है, 4 गो हाइड्रोजन है ना। आई दो के क्या है, दो क्या है, सारे में मल्टीप्लाई है। तो आप ऐसे कह सकते हो, दो सारे में मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, और इस सल्फर हो गया सर, आप प्लस क्या हो गया, 4 गो ऑक्सीजन हो गया। नहीं समझ में आया पूछना जी, अरे मेरे लाल जहर खा के मरने वाला काला मुंह लटकैले सब है। देखो, देखो नाइट्रोजन आइटम है, ठीक, हाइड्रोजन कै गो है, हर एक आइटम को प्लस करते चलो, 4 गो हाइड्रोजन आइटम है, सल्फर 1 गो है और 4 गो ऑक्सीजन है, तेरा साथ 2 है, मतलब ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई, तो ये पूरे में 2 मल्टीप्लाई करना, तो पूरे में 2 कैसे करेगा, बाहर करेगा, 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, और प्लस 4 इंटू 16 होता। इस सारे का निकाल के सोल्व कर लो, तो ये अमोनियम सल्फेट का मोलिकुलर मास निकल जाएगा, और थोड़ी कुछ हो इसमें करना है। इस सारे का निकाल के जोड़ दो, तो अमोनियम सल्फेट का क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर मास निकल जाएगा। तो यही आपका मोलिकुलर मास निकालते हैं ना। यही से ऐसी इसी तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, सारे मोलिकुल का मोलिकुलर मास निकालते हैं ना, तब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। किस में लिखेंगे, इंग्लिश वाला भाषा में, है ना। फिर करवाते हैं। ए शांत बोला बाबू, हाँ सर। दावा हाँ खाने का सर। मन कर रहा है जी क्यों सर? ना, आपका फेयर कंप्लीट है ना, कंसेप्ट क्लियर है, इसीलिए। और कहा बाबू, कौन बोल रहा है सर? कौन क्या बोल रहा है, आप कलम पकड़ के झूठ, आपको पता नहीं बाबू कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। फेयर का भी बोल सकते हैं सर, कि अभी नहीं लिख रहे क्योंकि कॉपी अभी मिल नहीं रहा है सर, कहाँ पे रखा है पता नहीं चल रहा। क्या कहाँ पे रखा, सर शिफ्ट हुए सर, कॉपी कहाँ पे रखा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं। बाकी सब चीज मिल गया, खाली कॉपी नहीं मिल रहा है। सर सामान सब सरिया लिया बाबू, कभी नहीं सरिया। अभी कहाँ सर? अच्छा, चलो सरिया बाबू। द मोलिकुलर मास डिफाइन करो जी। द मोलिकुलर मास ऑफ ए सबस्टेंस बाबू इज द sum of the molecular mass of substance is the sum of the atomic masses constituent मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना होगा जी, शांत बोलो बाबू। मोलिकुलर मास ऑफ H2O पानी का कितना होता है जी, बोलो शांत। अब बोला शांत। बताओ सर।
नहीं जी, बोले तो इसको जी, नहीं तो दवा खिलाएंगे। बोलो ईशान। बोला। इसका संडे का लाइव टेस्ट लेते हैं पापा के सामने। पिट्टी पिट्टी गुल कितना होगा संजना? पानी का मोलेकुलर मास कितना होगा जी? संजना बोली। संजना। यस एच सर। टू एस पानी का कितना होगा? H2SO4 है। नहीं आवाज निकलता है जी, ये सब तो नहीं पढ़ता था, तो बाबू हम जा रहे हैं सुसाइड करे, काहे पढ़ाएंगे? बता दो बाबू शांतनी। देखो जिसका कोई नहीं उसका शांतनी बता दो तो भले पानी का बाबू। सर 18। शांतनी बता दो भले। सर 18 होगा। आप बोल रहे संजना? यस। ये तो सुसाइड करने वाला दिन हो गया भोले। नहीं याद याद है शांतनी? देखो कैसे निकालेंगे जी शांतनी शैतान। 2 इंटू हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास 130 तक लिखा है, तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 + 16 कितना? 18। यूनिट लेगा तो 18 U हो जाएगा। दिन तो बाबू अब जा रहे हैं, जहर खा कर मर जाएंगे और क्या करेंगे। 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना? 32 एटॉमिक मास सल्फर का 32। पेज लिखा है 130 तक के, वहां पे देखो। अब +4 इंटू, अरे ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 लिखना है ना। आइयो 40 मत समझ लेना, ये सब बच्चे बनो उसने। 4 इंटू ऑक्सीजन है, 40 मत समझ लेना। ऑक्सीजन का कितना? 16। 2 + 32 + 16 64। कितना हो जाएगा? 98U हो जाएगा। तेज बनता है शैतान। इसको शांत को कूटेंगे। सर नेक्स्ट बाबू। सर आप कितना पूछे सर, कितना बता दिया? बोला बाबू। सिटी पिटी गुल हो जाता, पूछते जखने नहीं आता। शैतान मिटा दिए। लिखो लिखो बाबू, जल्दी लिखो। जल्दी करो जल्दी करो। अब हम जो कल सब मोलकुल लिखे थे उसका मोलकुलर मास निकालेंगे। जल्दी लिखो, इसको यूज करेंगे बाबू। मोल कंसेप्ट में इसको यूज करेंगे, ये मत समझो कि फ्री में बता रहे हैं। तेरे को बच्चा जी। ये श्रुति का है वीडियो बंद के लिए श्रुति? सिर्फ ब्लर हो जा रहा है। कौन कौन भागा दूगो जी? एगो लव शुभ तो है ही है, ईशांत भी है, अनुज गया, बाबा धाम गई। जल्दी लिखें। कहाँ घूम रहा है बाबू? लव बाबू कहाँ घूम रहा है जी? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं घूम रहा। अब जल्दी से 20-30 गो मोलकुल्स लिखते हैं, उसका बाद जल्दी से लिखते हैं, चलो मोलकुलर मास। कुछ नहीं करना, आइटम का याद रहेगा, मोलकुल्स का आपको हो जाएगा। सर DIY दे दीजिए, बनाते बनाते याद भी हो जाएगा। कर रहे हैं, लिख रहे हैं लिख रहे हैं, लिखेंगे तब ना जी। जल्दी करो बाबू। नहीं दिया इसमें लगता। नेक्स्ट बाबू, अमोनियम सल्फेट। अब लिखते हैं 6-7 को, 3 नंबर 3 नंबर।
तो केमिस्ट्री में इसके बाद कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। सारा सब्जेक्ट एकदम जो भी क्लास है आपका लिंक करके चल रहा है। एटम लिया, माइटर लिया, एटम काटा, यही सब हुआ है। और नोट सारे का बना हुआ रहना चाहिए। एक आध दिन पढ़ाएंगे नहीं, खाली नोट से चेक करेंगे। नहीं बना हुआ रहे तो ढूंढ लेंगे पकड़ के शैतान। एग्जाम के बाद मैं आपको सारा भेज दूंगा सर। तो यह एग्जाम खत्म हो रहा है। सर मेरा भी एग्जाम है 30 को खत्म होगा। आपका तो बाबू एक के दो दिन। CO2 26 से शुरू होगा 30 को खत्म। ये सब का जल्दी लिखो। अमोनियम सल्फेट है, NH4 के होल 2 SO4 है। नाम भी लिख दीजिए। नाम लिखा हुआ है ये तो। नाम नहीं भी पता रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब पता है ना जी। देश का नमक NaCl है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3। जल्दी से करो तो जी, पूछेंगे सबसे। शैतान ये सब पीछे वाला पढ़ता नहीं है। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। अभी करना है सर? हाँ करते चलो करते चलो करते चलो। जिंक सल्फेट ZnSO4। MgCl2। PH3। गुड इवनिंग सर। कितना हुआ जी? गुड इवनिंग जी, अब आइए जी। सर 7:50 हो गए। 7:50 हो गया तो आपका भी टाइम खत्म हो गया। गुड इवनिंग सर। वो ये सर सब बच्चा देखिए। है, टाइम से पहले ही आ जाती है। जल्दी करो जी। सर टाइम से मैंने नहीं अपनी कहा 10 मिनट पहले आ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कल आप लोग का अटेंडेंस टेस्ट ले लेंगे बाबू। हमारा बिट्टू का हम लोग का भी टेस्ट है कल। आप लोग का कौन कल? हाँ आप लोग का बाबू अमोनियम कार्बोनेट। आप लोग का तो होगा ही बाबू। सर 40 नंबर होगा। ग्राम आइटम निकालना है सर। ग्राम एटम नहीं, मोलिकुलर मास निकालना है। अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3। इतना कर लेगा 11 12 सब कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन सर? ये साइंस है। कैल्शियम बाइसल्फाइड बैच CaHSO3 के होल 2। मैग्नीज सर हम लोग भी लिख लें? नहीं। रिश्ता श्रेया को पढ़ा काहे नहीं देती हो जी? उसको जो दिक्कत होता है जी। यस सर। एक और श्रेया को काहे एग्जांपल नहीं बता देते? सर क्या बोल रहे हैं? श्रेया को पढ़ा काहे नहीं देती हो जी? उसको जो दिक्कत हो रहा है। अरे उसको मैंने पहले ही वो क्या बोलते हैं ना, मुझे बेसिक होता है ना, मैंने डिवीजन का बताया था वो 0.2 ऐसा वाला मल्टीप्लिकेशन का, उसको समझ में ही नहीं आता मेरे से। सर वो मेरे घर ही नहीं आती अब क्योंकि एग्जाम आ गए खेलने। लिखिए। एक एग्जांपल दिए सर फिर से। कौन एग्जाम्पल मतलब क्या बोल रहे हो? CO2 का दिए सर एक और फिर से। अभी आपको हम बोले बाबू कि कहाँ टहल रहा है तो बोलता है कि नहीं हम कहीं टहल रहे हैं, है ना। दवा खिलाते हैं शैतान। अरे जैसे कार्बन का क्या होता है भोला? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? C लिखो
ऑक्सीजन कै गो है? 2 गो ना है, तो 2 × O कर दो, 20 मत पढ़ो। ऑक्सीजन एटम में कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस 2 × ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 12 प्लस 32 कितना होगा? 12 32 44 हो जाएगा। हो गया, कुछ नहीं करना रहता है। सारे एटॉमिक मास है ना, सारे एटम का एटॉमिक मास पता है ना, नाइट्रोजन का पता है ना जी, हाइड्रोजन का पता है ना जी, सल्फर का पता है ना जी, ब्रैकेट का कंसेप्ट यूज करो अलजेब्रा सर वाला। DIY दीजिए, जो जो गया वो भी बना लेगा। अच्छा ठीक है भोला। कल हम लोग मोलर मास का बाबू मूवी रिलीज करेंगे, है ना। ये मोलकुलर मास हो गया, मोलर मास आपको पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, फिर परसेंटेज वगैरह, ये सब है। ये सब भागा जो जो उसको कूटेंगे शैतान, 5 मिनट पहले ही भाग जाता। बताओ, अभी 53 हुआ, 54 भी हुआ है। तो हम 22 लोग है। अभी जाए सर? जाओ ना बाबू, आपको तो कूटेंगे शैतान, पढ़ता नहीं है, पूछते हैं जखनी घोंगा मैंने चुप हाँ हो सर, जाता है। सर आप 3 गो से पूछे सर, तीनों में से कोई बताया सर? बताया नहीं बाबू, संजना बताया नहीं, बताया नहीं जी। 18 18 और करा से पूछे, हाफिज से ने पूछा, संजना से पूछे। हाँ सर। अभी आपको कूटेंगे एकदम आज पापा सर के सामने। रिवाज पीछे वाला करता नहीं, खाली आता है जाता है बाबू। शांत कैसे होगा जी? सर जहाँ चेक सर आज करिएगा क्या सर, तो अगला संडे सर। अभी एग्जाम चल रहा है सर, उसके बाद है। पढ़ाएंगे, क्या कब एग्जाम फिनिश होगा? सर शायद 22 तारीख को आखिरी एग्जाम है। गुड इवनिंग अच्छा, सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज का क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूग्लिना पढ़े, तो उसमें 2 लाइन लिखना था। उसके बाद वायरस पढ़ेंगे। भी नहीं थे लास्ट में। आज से वायरस शुरू करेंगे। नोट्स नहीं बनाई हो इसका? सर स्टिग्मा, क्लोरोफिल और पेडिसिल को आज आप समझाएंगे। तब हाँ। बनाएंगे, लेकिन सर कुछ कुछ छूटा हुआ है, इसलिए मैंने पेज छोड़ रखे हैं। सर आज वायरस शुरू करें। थोड़ा सा 2 वर्ड उसमें लिखाना बाकी है। रिजर्वायर के बारे में, स्टिग्मा के बारे में लिखा दिए थे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी लिखा दिए थे ना जी। यस सर। चलो, सर पहली सेल के भी बारे में लिखवा दिए थे। पहले से पेलिकल के बारे में भी लिखा दिए थे। यस सर। चलो, न्यूक्लियस बचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बचा हुआ। कल सर स्टिग्मा, हर प्रोटोजोआ में पढ़ाते हैं सर, आपने उसमें भी बताया था, अमीबा में। अमीबा। हाँ बाबू, बहुत सारे ऐसे सेल के अंदर पार्ट होते हैं बाबू, जो सारे यूनिसेलुलर है ना, तो मैक्सिमम सेल में आपको सर आज पाया जाता है बताएंगे ना। आप स्टिग्मा, क्लोरोफिल और पेलिसेल। पेलिकल के बारे में बता लिखाए थे ना जी, क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं लिखाए थे? यस सर लिखवाए थे। सर मैंने तो लिखा ही नहीं, कल पढ़ाई। सर आज समझाएंगे, कल आप समझाए नहीं थे। अच्छा ठीक, तो अभी कैसे समझा बोला? अभी सब आएगा, जब तक लिखा देते हैं। पापा जी कर दिए थे गुनगुन ट्रांजैक्शन बाबू? गुनगुन हाँ सर। कौन से नाम से किए थे? सर वो हम रिसिप्ट भेजना भूल गए सर, अभी भेज देते हैं। भेज दीजिए बाबू, पता नहीं चलता है। संडे को टाइम मिलेगा तो सबका देखना पड़ेगा। ठीक है सर, तना- बाय। सर आप ठीक है संडे को भी स्कूल जाते हो? अरे नहीं, टाइम बचता है वो संडे के स्कूल के, आप ही लोग का सेवा करते करते खत्म हो जाता है। कॉपी चेक करो, पिटाई करो, ये करो वो करो। सर आप कॉपी सारा जब बच्चों के घर चेक करना आता है, रेड पेन से चेक करते हैं या बस देखते हैं? रेड। चेक नहीं करते, देखते हैं, पूछते हैं, उसके बाद दवा खिला देते हैं। आप चेक सिरिंज सिरिंज लेके जाते हैं, मेडिसिन खिला देते हैं। चेक क्यों नहीं कर? चेक कर लेते हैं, मैं टिक नहीं मारते हैं, क्यों? फेयर बच्चे गंदा का हो जाएगा नहीं सबका। खराब हो टिक जाएगा। ओह, फेयर खराब हो जाएगा ना। मेरे हिसाब से तो अब 10th में फेयर नोटबुक बनाने का जरूरत ही नहीं है, इसी को लेते स्कूल चले जाएंगे।
सर कल वाला समझाइएगा नहीं। सर आप तो समझा मेरे देंगे। से देखते देखते थक जाएंगे। 8 नोटबुक्स है मोटी मोटी। गार्जियन तो अपने पेरेंट्स को दिखाइए, फ्रेंड को दिखाइए। देखो इतना पढ़े हो आप लोग अभी तक, जितना हम लोग साल भर में पढ़ लिए हैं। सर श्रेया को दिखाई थी तभी तो वो क्लास बेहोश हो जाएगी। सर अलजेब्रा देख के तो वो कहती थी ये क्या। सर यूग्लिना तो आप खत्म करवा दिए थे ना। तो उसी में ना 2 चीज बचा हुआ है बाबू। सर पेलिकिन। पेलिकल होता है, पेलिसल नहीं होता, पेलिकल होता है। सर वो वाला सर लिखवा दिए रिकॉर्डिंग। थे। अरे शैतान, रिकॉर्डिंग भी नहीं स्टॉप हुआ जी। बंद करना आप क्यों बोल